हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों की डिमांड थी कि सर वोकैबलरी सीज़न फिर से वापस ले आइए, तो मैं फिर से वोकैबलरी का सेशन आपके लिए वापस लाया हूँ। यानी कि मैंने अपना काम शुरू कर दिया है और अब आपकी ज़िम्मेदारी है। यस गाइस, कितना आप लोग सपोर्ट करते हैं। हम लोग अब तक 14 सेट की 2018 से वोकैबलरी करा चुके थे। 2019 की कंप्लीट हम लोग पहले करा चुके हैं। 2019 के हम लोगों ने 29 सेट्स का वोकैबलरी ऑलरेडी करा दिया है। 2018 के भी हम लोग आपको आज 15 नंबर का सेट करवा रहे हैं। अगर आप लोगों का फुल सपोर्ट रहा तो एक दिन में 2 वीडियो भी आपको देखने को मिल सकती हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे सेट 15 CPO प्री टेस्ट में आई हुई वोकैबलरी का। वही सिस्टम से साइनोनिम्स अलग, एंटोनिम्स अलग, ईडियम्स अलग और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अलग। तो गाइस शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी को। लिखा नहीं है मैंने, सिर्फ आज फ़ोटो नहीं है, थोड़ा समय बचाने के लिए अपना, जिससे कि मेरा थोड़ा समय बच जाए और यहाँ पे आपके काम भी हो जाए। तो गाइस यहाँ जो पहले है वो है आपका साइनोनिम्स है। पहला वर्ड है बेनिफिशियरीज़। तो बच्चों बेनिफिशियरीज़ बना आपका बेनिफिशियल से, बेनिफिशियरी से, यानी कि बेनिफिशियल मतलब बेनिफिट से बना है, किसी चीज़ का लाभ मिलना, कोई चीज़ प्राप्त करना, बेनिफिट होना आपको उसका। तो बेनिफिशियरी मतलब लाभ, प्राप्त, प्राप्ति, ये सभी इसके मीनिंग होंगे। अब जैसे कि पहला वर्ड है हमारा एड्रेसर सर, तो कैसे एड्रेस से बना है एड्रेसर्स, यानी कि संबोधन करने वाला। अगला है डोनर्स। डोनर्स बोलते हैं गाइस दानी को, जो दान करता हो उसे बोलते हैं डोनर्स। डोनर्स यानी कि दानी या फिर दान करता, जो भी आप कह सकते हैं इसको। अगला है प्रॉफिटर्स, यानी कि प्रॉफिटी से बना है बच्चों, आपका प्रॉफिट से बना है। प्रॉफिट मतलब लाभ, तो प्रॉफिट से मतलब लाभ ग्रहण करने वाला या जिसको लाभ मिलता हो, उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है हमारा रिसिपेंट्स, यानी कि रिसिपेंट कोई चीज़ प्राप्त करने वाला। रिसीट से बना है, रिसिप्ट सुना ना आपने, रिसिप्ट, वो रिसिप्ट नहीं बच्चों, रिसीट होता है, पी साइलेंट रहेगा यहाँ पर, रिसिपेंट्स। तो यहाँ पे प्राप्त करने वाला, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, पूरी तरह से करेक्ट। पहले सिनोनिम्स का आंसर आपका हो जाएगा डी, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं गाइज। अगला वर्ड है हमारा नेग्लेक्टेड। नंबरिंग में सामने आपके 30 नंबर का वर्ड है ये, नेग्लेक्टेड। बच्चों नेग्लेक्टेड का मतलब होता है एक तरह से किसी चीज़ को मतलब नेग्लेक्ट कर देना, यानी कि इसको इग्नोर कर देना, उस पर ध्यान ना देना, नेग्लेक्ट कर देना किसी चीज़ को। तो नेग्लेक्टेड मतलब ध्यान ना देना, ध्यान ना देना। अब हमारे पास जो शब्द हैं उनको देखते हैं, उनके मीनिंग को देखते हैं और फिर उस हिसाब से हम लोग चलते हैं आगे। अब जैसे कि गाइस पहला वर्ड है इग्नोर। इग्नोर का मतलब होता है गाइस किसी चीज़ को इग्नोर कर देना, यानी कि ध्यान ना देना। तो वही जो आप पूछना चाह रहा है वो नेग्लेक्टेड, इग्नोर करना। तो ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर तो इसका ए ही हो जाएगा। अगला वर्ड है हमारा निगेटेड। बच्चों निगेटेड का मतलब होता है किसी चीज़ का असर कम कर देना, यानी कि नकारना, बेअसर कर देना, ख़त्म कर देना। ये बहुत सारे हैं निगेट। याद रखो कि नए गेट जो हैं ख़त्म कर दिए गए हैं, तो निगेट यानी कि अब कोई गेट नहीं रहेगा यहाँ पे। निगेट यानी कि नकारना, ख़त्म कर देना। अगला है बच्चों हमारा सुपरफ्लूस। सुपरफ्लूस का मतलब होता है बच्चों आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक। अननोन मतलब जिसे कोई ना जानता हो, अप्रसिद्ध। तो गाइज इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, पूरी तरह से करेक्ट। और गाइज मैं आपको बता दूं साथ ही साथ इसका PDF लेने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी बिल्कुल जस्ट जो मैं बोल रहा हूँ लाइक कर दीजिए फटाफट से, कम लाइक करके जाइए फटाफट से अभी आप लोग। अगले वर्ड को देखिएगा। अगला है डिसप्रोपोर्शनेटली, यानी कि डिस ये आपका कई सारे शब्दों से मिलकर के बना है। पहले डिस लगाया, प्रोपोर्शन और फिर एटली, यानी कि इसको एक पूरी तरह से एडजेक्टिव बनाया गया है। वर्ड नंबर 21 आपका, जिसका मतलब होता है बहुत अधिक। बहुत अधिक मतलब कोई चीज़ का बहुत अधिक मात्रा में होना। यस, यानी कि आप कह सकते हैं अनरीजनेबली, यानी कि जिसका कोई रीजनेबल ना हो। तो इसका भी अंतर हो जाए आपका पहला ही करेक्ट। अगला वर्ड है अननोविंगली, यानी कि ना चाहते हुए भी, अनजाने में कह सकते हैं आप। नोविंगली मतलब चाहते हुए, अननोविंगली मतलब ना चाहते हुए। अनवेरिंगली बच्चों वर्ड है आपका वेरिंग। वेरिंग मतलब विविधता, अनवेरिंग मतलब जिसमें विविधता ना हो। अगला है अनसाइंटिफिकली, यानी कि साइंटिफिकली ना हो जो चीज़। तो गैस यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सर करेक्ट बिल्कुल ए। बच्चों वेरी का मतलब बदलाव भी होता है, ध्यान रखना। वेरी मतलब बदलाव भी होता है, तो अनवेरिंग मतलब जिसमें कोई बदलाव ना हो, ये भी आप कह सकते हैं। तो 21 का आंसर आपका हो जाएगा ए, पूरी तरह से करेक्ट।
अगला वर्ड है प्लेज, PLEDGED, प्लेज। तो गैस 24 नंबर वर्ड आपका ये प्लेज मतलब होता है शपथ लेना। क्या लेना बच्चों? शपथ लेना किसी चीज़ की, कसम खाना किसी चीज़ की, वादा करना किसी से। तो प्रोमिस, यानी कि इसका भी आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। रिस्पेक्टेड सम्माननीय, फुलफिल पूरा करना, ऑनर्ड सम्माननीय। तो 24 का आंसर आपका हो जाएगा ए करेक्ट। अगला है बच्चों प्रिवेंटिव, 48 नंबर पर है आपका ये। प्रिवेंटिव मतलब बच्चों प्रिवेंट से बना है, प्रिवेंट से बना है प्रिवेंटिव, रोकथाम। क्या था बच्चों? रोकथाम, किसी चीज़ को रोकना, किसी चीज़ को, यस, कोई काम करने से किसी को रोकना, उसे बोलते हैं प्रिवेंटिव। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? प्रिवेंटिव। पहला वर्ड है प्रोफेटिक, प्रोफेटिक बच्चों प्रॉफिट से बना है, प्रॉफिट, PROPHET, प्रॉफिट बोलते हैं उस व्यक्ति को जो भविष्य को बता दे। जैसे कि एक तरह से प्रॉफिट मतलब पैगंबर एक तरह का बच्चों, भविष्य का बारे में बताने वाला। प्रोफेटिक मतलब भविष्य करता, तो ये तो होने से रहा। अगला है प्रिडिक्टेड, वही भविष्य की वाणी करना। प्रिपेयर्ड पहले से तैयारी करना। प्रोटेक्टिव मतलब सुरक्षा देना। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा डी ही करेक्ट। अब बच्चों जो हमारे वर्ड हैं वो हैं एंटोनिम्स, यानी कि आपको इनके अपोजिट मीनिंग बताने हैं। अपोजिट यानी कि विरोधाभास बताने हैं। जैसे कि पहला वर्ड है प्रोविंशियल। प्रोविंशियल का मतलब होता है बच्चों किसी क्षेत्र का, यस, मतलब किसी विशेष क्षेत्र से जुड़ा हुआ, उसे बोल सकते हैं आप प्रोविंशियल। अब यहाँ पे पहला वर्ड है पब्लिक, यानी कि बिल्कुल पब्लिक के लिए, जी नहीं। मेट्रोपॉलिटन मतलब बच्चों अलग अलग क्षेत्रों से बना हुआ, उसे बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन। और गैस जब यहाँ पर था किसी एक विशेष क्षेत्र का और यहाँ पर हो जाएगा कई सारे क्षेत्रों का, तो ये एक दूसरे के हो जाएंगे अपोजिट। यस गैस, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बी पूरी तरह से करेक्ट। अगला वर्ड है हमारा पेस्टोरल। बच्चों पेस्टोरल बोलते हैं देहाती को। पेस्टोरल आपने कभी पढ़ा हो, पेस्टोरल पोइट्री पढ़ी हो आपने, लिटरेचर जब आपके पास रहा होगा, तो उसे बोलते हैं देहाती। क्या बोलते हैं इसको? देहाती। रस्टिक का मतलब भी होता है बच्चों देहाती ही, देहात से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति, उसे बोलते हैं रस्टिक या पेस्टोरल। तो गाइस इसका आंसर आपका हो जाएगा बी करेक्ट। अगला वर्ड है इंडिक्टेड। क्या है बच्चों वर्ड हमारा? इंडिक्टेड, अभियोग लगाना किसी पर। इंडिक्टेड मतलब किसी पर अभियोग लगाना, यानी कि एक तरह से किसी पर आरोप लगाना बच्चों, किसी पर अभियोग लगाना, आरोप लगाना। एग्जामाइन जांच करना। रिलीज मुक्त करना किसी को, आरोप से बरी करना। देखो एक तरफ आरोप लगाना, दूसरी तरफ आरोप से बरी करना, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए हैं। अगला है हैंग्ड, लटकाना किसी को फांसी वगैरह पर। और उससे अगला है बच्चों इम्प्राइजन, किसी को कैद करना, उसको कैदी बनाना, यानी कि एक दूसरे के सिनोनिम्स हो जाएंगे। जबकि हमें बताना है एंटोनिम्स, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी करेक्ट। अगला वर्ड है हमारा सबड्यू। सबड्यू मतलब दबा हुआ, सबड्यूड मतलब दबा हुआ। पहला वर्ड है इसका मोटिवेटेड, एक वो व्यक्ति जो कि बहुत मोटिवेटेड हो, बहुत लोगों को प्रोत्साहित करता हो या खुद भी प्रोत्साहित हुआ हो। मोटिवेटेड, जैसे कि आप लोग आजकल हैं, आपकी डेट आ गई है, तो मैंने कल ही आपको मोटिवेट किया था एग्जाम के लिए। और गाइस आप खुद भी मोटिवेट होइए अपने आप से। सोचिए कि अगर आपने अब भी नहीं कर सके तो फिर कभी भी नहीं कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा पोर्शन मैं आपका फिनिश कर रहा हूँ, वोकैबुलरी 15 नंबर, क्लोट टेस्ट 20 नंबर, 35 नंबर का पोर्शन मैं आपका फिनिश कर रहा हूँ। ध्यान रखिए आप लोग, अगर आप लोग इसके बावजूद भी सपोर्ट नहीं देते हैं तो इसका मतलब आपका सिलेक्शन लेने का मन नहीं है। और ये मैं आपको बता दूं बच्चों, MB से बाहर वोकैबुलरी आएगी नहीं। आप चाहे मेरी वीडियो देखें या फिर खुद से करें, MB से बाहर वोकैबुलरी नहीं आएगी। किसी और के चक्कर में मत पड़े आप। यस, कोई आपको टॉप 1000 वोकैबुलरी करा रहा है या 2000 वोकैबुलरी करा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों, वो आपका टाइम वेस्ट है। खाली ये सबसे बेस्ट तरीका है MB बुक, इसके अलावा कुछ ना करें आप लोग। यस गाइस, आगे एक्साइटेड उत्सुक होना। अगला है सटल। बच्चों सटल बोलते हैं लचकदार को। किसको बोलते हैं बच्चों? लचकदार या फिर सूक्ष्म के लिए भी लगता है। और बच्चों अगला वर्ड है हश, यानी कि शांत या चुप रहना। तो गाइस इसका आंसर आपका हो जाएगा एक्साइटेड होना। क्या होना बच्चों? एक्साइटेड होना, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा बी पूरी तरह से करेक्ट। चलिए गाइस शुरू करते हैं अपनी कहानी को, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। असॉल्ट, 30 नंबर पे वर्ड है आपका। असॉल्ट मतलब आक्रमण, असॉल्ट मतलब आक्रमण करना। तो बच्चों युद्ध करना एक तरह से, मतलब लड़ाई की स्थिति। पैसिफाई मतलब शांत। अटैक मतलब आक्रमण। रिट्रीट मतलब अपने कदम वापस खींच लेना, अपने कदम वापस खींच लेना। और एफ्रंट मतलब सामना करना किसी का, बिल्कुल फ्रंट पे आकर के।
तो गैस आपको बताना है अपोजिट, तो अपने कदम वापस खींच लेना और आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे पूरी तरह से रिट्रीट, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगला वर्ड है प्रोविजनल, 49 नंबर पे वर्ड है हमारा ये। प्रोविजनल मतलब थोड़े समय के लिए, बस थोड़ी देर के लिए। जैसे कि आपने एक फिल्म देखी होगी नायक, नायक फिल्म में अनिल कपूर को थोड़े समय के लिए यानी कि एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। आजकल आप लोग अखबारों में भी देखते होंगे कि किसी बच्चे को जो एक दिन का वहाँ डीएम बना दिया गया या किसी को 1 घंटे के लिए डीएम बना दिया गया, वो प्रोविजनल, इस तरह से बच्चों। चलिए फिलहाल पहला वर्ड है सप्लाइड, आपको पता ही सप्लाइड मतलब किसी को सप्लाई करना। अगला वर्ड है इंश्योर, इंश्योर करना किसी चीज़ को, यकीन दिलाना। अगला वर्ड है परमानेंट, परमानेंट और प्लान मतलब कोई प्लानिंग करना। तो बच्चों प्रोविजनल मतलब थोड़े समय के लिए और परमानेंट मतलब हमेशा के लिए। इसका आंसर आपको हो जाएगा सी पूरी तरह से करेक्ट। आगे देखें बच्चों, तो अब आपके हैं इडियम्स यानी कि मुहावरे। इडियम्स 5 नंबर के आएंगे आपके एग्जाम में। पहला इडियम है गो अगेंस्ट द ग्रेन, गो अगेंस्ट द ग्रेन यानी कि कोई चीज़ किसी के व्यवहार से बिल्कुल अलग होनी, आपके बिल्कुल व्यवहार से कोई चीज़ बिल्कुल अलग है, तो गो अगेंस्ट द ग्रेन, गो अगेंस्ट द ग्रेन। समथिंग इन कॉन्फ्लिक्ट विद वंस वैल्यू सिस्टम, बिल्कुल लीजिए शुरुआत में आ गया, कॉन्फ्लिक्ट मतलब विरोध ही, विरोधाभास, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए ही करेक्ट, मुझे ऐसा लगता है। बाकी देखते हैं। समथिंग डन डेलिबरेटली, किसी को जानबूझ के किया जाना। समथिंग दैट इज अगली एंड अनपॉपुलर, कोई ऐसी चीज़ जो कि अगली भी हो और अनपॉपुलर भी हो। समथिंग दैट वी कैन एक्सेप्ट विद डिफिकल्टी, जी नहीं, इसका आंसर आपका ए ही हो जाएगा करेक्ट। ऑलवेज अ ब्राइड्समेड नेवर अ ब्राइड, 43 नंबर पर आपका ये है, कह रहा है कि ऑलवेज अ ब्राइड्समेड नेवर अ ब्राइड, यानी कि जो किसी भी परिस्थिति में विजेता ना हो, यानी कि महत्वपूर्ण स्थिति में ना होना, महत्वपूर्ण स्थिति में ना होना। अब बच्चों ऑप्शन से देखेंगे, समवन हु इज बोर्न अनलकी, समवन हु फुलफिल हिज और हर पोटेंशियल, समवन हु डज नॉट डिजर्व टू विन, समवन हु ऑलवेज कम सेकंड, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा सेकंड आए। ऑलवेज अ ब्राइड्समेड नेवर अ ब्राइड, आप देखते हैं ना ब्राइड के साथ जो चलती है साथ वाली लड़कियां, तो भैया मेन तो दुल्हन ब्राइड ही है ना, उसके साथ चलने वाली है, वो सेकंड नंबर पे है। किस पे है बच्चों? वो सेकंड नंबर पे है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। इसको लिखने का रीज़न यही था, वरना तो मैं इस ऑप्शन को ना लिखता, 3 से ही काम चल जाता। अगर टू बीट अ डेड हॉर्स, यानी कि मरे हुए घोड़े को पीटना, यानी कि व्यर्थ का प्रयास करना, बिल्कुल बेकार की कोशिश करना। अ फ्यूटाइल एफर्ट, बेकार की कोशिश करना। ये बच्चों फ्यूटाइल मतलब व्यर्थ, एफर्ट मतलब कोशिश, तो व्यर्थ की कोशिश करना। अ सिग्निफिकेंट एफर्ट, शानदार कोशिश। डेलिब्रेट, जानबूझकर। जॉइंट एफर्ट, मिलजुल कर। तो गाइस यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ए पूरी तरह से करेक्ट। कट रेड हैंडेड, किसी को रंगे हाथ पकड़ना, कोई काम या कोई गलत काम करते हुए किसी को पकड़ रहे हैं अगर आप, तो कट रेड हैंडेड, किसी को रंगे हाथ पकड़ना। टू डिस्कवर अ मर्डर यूजिंग विद द क्लूज। टू कैच समवन डूइंग समथिंग इलीगल, किसी को पकड़ना कुछ इलीगल करते हुए। टू ट्राई टू अरेस्ट समवन विदाउट एनी एविडेंस, बिना किसी प्रूफ के पकड़ना। टू कैच अ थीव विद स्टील रेड पेंट्स, लाल पेंट चुराते हुए किसी को पकड़ना, बिल्कुल नहीं। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी पूरी तरह से करेक्ट। अगला है बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट यानी कि कोई ऐसा काम करने को मजबूर होना जो आपको पसंद भी ना हो। टू अम्यूज योर सेल्फ बाय डूइंग समथिंग अनप्लीजेंट। टू फोर्स योर सेल्फ टू डू समथिंग अनप्लीजेंट, यानी कि आप पर दबाव डाला जा रहा है कुछ ऐसा काम करने के लिए जो कि अनप्लीजेंट है, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा बी पूरी तरह से करेक्ट। अगले जो वर्ड है गाइस वो है हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। एसएससी स्टेनो का ये सिलेबस नहीं है, मैं आपको बता दूं, लेकिन फिर भी वोकैबुलरी पता होनी चाहिए। आपको डायरेक्ट ना दे करके इनडायरेक्ट वे में दे सकता है। कह रहा है कि अ प्लेस फॉर द कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट्स, एक ऐसा स्थान जहां पर सूखे पेड़ पौधों को रखा जाता हो, ड्राइड प्लांट्स को रखा जाता हो, उसको बोलते हैं हर्बेरियम। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? हर्बेरियम। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट पूरी तरह से, हर्बेरियम। यस बच्चों, हर्बेरियम हरा सा बना है, ग्रीन से बना है, तो यही इसका आंसर होगा। अगले वर्ड की अगर मैं बात करूं तो अगला वर्ड है हमारा एक्वेरियम, यानी कि पानी में रखे जाने वाले जानवर, जो पानी में जानवर रहते हैं उसको बोलते हैं एक्वेरियम। म्यूजियम मतलब कोई भी ऐसी कोई चीज़ जो अब कीमती ना रही हो, कीमती हो सॉरी, उसको उठा कर रख दिया, सजो करके रख दिया, उसे म्यूजियम। फ्लोरा मतलब वनस्पति, फूलों से संबंधित है बच्चों ये वर्ड, तो ये सभी आपके आंसर नहीं होंगे, आपका आंसर हो जाएगा ए करेक्ट। अगला वर्ड है पावर ऑफ रीडिंग थॉट्स ऑफ अदर, दूसरों के
थॉट्स को, विचारों को पढ़ने की पावर रखना, उसके मन में क्या चल रहा है उसे बोलते हैं। तो बच्चों एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं ज्योतिष को। कोई ज्योतिष वगैरह हो जो मतलब आपके भविष्य के बारे में सूचना देता हो, उसे बोलते हैं एस्ट्रोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं उसको? एस्ट्रोलॉजिस्ट। अगला वर्ड है इंस्टिंक्ट। बच्चों इंस्टिंक्ट बोलते हैं एक ऐसी कोई प्रवृत्ति जो कि आपकी आचरण की प्रकृति से बिलोंग करती हो। और टेलीपैथी मतलब टेली मतलब दूर, पाथी मतलब आपके भाव को महसूस कर लेना, तो दूर से बैठे बैठे ही, मीडियम मतलब माध्यम। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, करेक्ट। एक्सेसिव ब्यूरोक्रेटिक फस। एक्सेसिव ब्यूरोक्रेटिक फस। तो बच्चों ये ब्यूरोक्रेटिक मतलब एक तरह से एक ऐसी कोई पद्धति, एक ऐसी कोई शासन व्यवस्था जो कि मतलब लोगों के समझ से, रहन से, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि नौकरशाही, मतलब एक तरह से कह लीजिए बस आप, बस। यस, तो ऑफिशियस बिल्कुल नहीं, फुट नोट्स नहीं, फास्टिडियस जिसको खुश ना किया जा सके, आपका हो जाएगा आंसर रेड टेप सी। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू कास्ट वोट, आपको जो संवैधानिक तौर पर अधिकार मिला है अपना वोट देने का, उसे बोलते हैं फ्रेंचाइज। क्या बोलते हैं इसको? फ्रेंचाइज। यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, पूरी तरह से करेक्ट। बच के रहना ऐसे शब्दों से, बच्चे, मुझे पता है कि इसको बच्चे कुछ और ही सोचेंगे, फ्रेंचाइज यानी कि जो फ्रेंचाइज वगैरह लेते हैं आप लोगों की इस तरह से, लेकिन यहाँ पे वोट के लिए स्पेशल वर्ड बना है आपका फ्रेंचाइज। अ बुक दैट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट, एक ऐसी बुक जिसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट के ऊपर इन्फॉर्मेशन इंक्लूड हो, उसे बोलते हैं गाइस इंसाइक्लोपीडिया। मैगजीन तो मैगजीन ही होती है आपकी नॉर्मली, कोई भी मैगजीन जो आप पकड़ते हैं, चाहे वो किसी से संबंधित हो, पढ़ाई से संबंधित हो, आपके फन से संबंधित हो, आपका जो बॉलीवुड है उससे संबंधित मैगजीन हो, किसी भी चीज़ के ऊपर एक मैगजीन बनाई जा सकती है, उसको बोलते हैं मैगजीन, एक तरह से किताब। अगला बच्चों हमारा ओमनीबस। ओमनीबस बोलते हैं बच्चों, ओमनी मतलब होता है ओल और बस मतलब बस, एक ऐसी बस जिसमें आप सभी मतलब चीज़ों को इकट्ठा कर सके, ओमनीबस यानी कि एक प्रकार की गाड़ी समझ लीजिए आप, बस ओमनीबस। या फिर इसके किताब के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, इसके लिए कोई ऐसा कथा संग्रह जिसमें बहुत सारी कथा हो, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों की, एनसाइक्लोपीडिया। तो इसका आंसर ही होगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट। गाइस ये था आपका आज का वोकैबुलरी सेशन। आपकी डिमांड पर, आपके बहुत कहने पर ये मैं लेकर के आया हूँ। अब मेरी उम्मीदों पर आप खरे उतरना और फुल्ली सपोर्ट कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक भी लाइक नहीं किया, फटाफट से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और फटाफट से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा PDF के लिए। फिलहाल गाइस चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।